तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। आज के वीडियो हम लोग लेके आए हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आज के फ्यूचर टेंस में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वाले वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सम टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुका। परफेक्ट टेंस में होता है जो काम हो जाने के बाद, तो चुका, चुका, चुकी, चुके, या, ए, ई, ये सब आता है। लेकिन प्रेजेंट में पीछे में है आ जाता था, फ्यूचर पास्ट में था आता था, फ्यूचर में गा आ जाएगा। जैसे में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। तो ये सब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोला जाएगा। जैसे में वो खाना खा चुका होगा, वो स्कूल जा चुकी होगी, वे लोग दिल्ली पहुंच चुके होंगे, उसने खाना खाया होगा, वो बाजार गई होगी। तो ये सब सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट सेल विल हेल्पिंग वर्ब लगता ही है फ्यूचर टेंस में, सेल विल हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में हैव लगेगा। जितना भी परफेक्ट टेंस में देखिएगा, जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें एच वाला हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है। हैज, हैव, हैड, ये तीनों में से एक चीज जरूर लगा रहता है। अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे तो उसमें हैज हैव था, पास्ट परफेक्ट पढ़े थे उसमें हैड था, और ये फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब थ्री का यूज होता है। वर्ब थ्री का, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वर्ब थ्री फॉर्म होता, हम लोग को वर्ब थ्री फॉर्म याद करना पड़ेगा। अब अगर नेगेटिव बनाना है इसी का, अगर नेगेटिव बना नहीं ला सेंटेंस, वो स्कूल नहीं गई होगी, उसने खाना नहीं खाया होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नोट डाल देना। बाकी सब सेंटेंस में सही, बस एक नोट डाल देना है, बस ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव मतलब आप क्वेश्चन पूछने वाला 2 टाइप का सेंटेंस देखिए। इसमें थर्ड नंबर फॉर्मूला थर्ड नंबर फॉर्मूला और फोर्थ नंबर फॉर्मूला, दोनों से सवाल पूछने वाला क्वेश्चंस बनाया जाता है, दोनों से। लेकिन फर्क इतना है कि अगर बस क्या लगा के सवाल पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर क्या लगा के नहीं पूछेंगे, बीच में कुछ डाल के क्या लगा के कैसे पूछते हैं, क्या वो बाजार गई होगी, क्या उसने खाना खाया होगा, तो आगे में क्या लगा करके पूछ रहे हैं। तो ये हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मूले से बनेगा थर्ड नंबर से। और डब्ल्यू एच वाला होता है कि डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड, ये सबसे सवाल पूछा जाएगा। व्हाट, क्या, क्यों, कब, क्यों, ये कहाँ, हाउ मतलब कैसे, ये सब सवाल से। वह बाजार कब गई होगी, तो क्या शुरू में नहीं आया तो मतलब समझिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला। डब्ल्यू एच सवाल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले उसी का इंग्लिश पहले लिखना है, फिर बाकी जैसे ऊपर बनाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं और सब्जेक्ट पीछे, बाकी सारा चीज वैसे ही लिखते हैं। जैसा सिंपल फॉर्मूला सीखे हैं ना, बस सेल विल को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट पीछे कर देंगे, तो ये क्या से सवाल पूछने वाला सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो हाँ, और डब्ल्यू एच क्या होता है, तो डब्ल्यू एच का मतलब होता है डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड। जैसे देखिए डब्ल्यू से वाट होता है, वाट मतलब क्या, डब्ल्यू से वेयर भी होता है कहाँ, डब्ल्यू से वेन भी होता है कब, डब्ल्यू से वाई होता है क्यों, एच से हाउ होता है कैसे। तो ये सब सारा क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। अगर वह खाना खा चुका होगा, इसको अगर बनाइएगा, वो खाना खा चुका होगा, तो पहले सब्जेक्ट का ही, सेल विल हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ बस सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ये पिछले वीडियो हम लोग बतला चुके, या फिर देख लीजिए, आई और वी बस इसी के साथ सेल लगेगा, बाकी जितना सब्जेक्ट आएगा उसके साथ विल लग जाएगा। ये अदर सब्जेक्ट के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए विल, बस आई और वी बस याद करके उसके साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगेगा। हाँ, तो ही विल, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, ही विल हैव। अब वर्ब थ्री, खाना का ईट होता है लेकिन ईट का वर्ब थ्री देखिएगा तो ईटन होगा।
ही विल हैव ईटन, और भोजन का खाना का फूड बोलते हैं। ही विल हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह खाना नहीं खाया होगा, बोलते हैं ना, उसने खाना नहीं खाया होगा। तो बस निगेटिव है ना, सेल विल के बाद में नोट लगा दीजिए, ही विल नोट, एक नोट लगा दीजिए बस, नोट हैव। बाकी सेंटेंस वैसा ही है, देख लीजिए, बस एक नोट लगा दिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, फूड। ही विल नोट हैव ईटन फूड, वह खाना नहीं खाया होगा। अब थर्ड नंबर, क्या वह खाना खाया होगा, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करा, क्या से, हम क्या बोले, अगर क्या से सवाल स्टार्ट हो रहा है तो बस हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, सेल विल को आगे निकालिए, यहाँ विल है तो विल आगे आ जाएगा और ही पीछे चला जाएगा। विल ही, विल को आगे कर दिए, ही को पीछे कर दिए। अब बस पीछे जैसा था सारा उतार दीजिए, हैव ईटेन फूड, ये बन गया क्वेश्चन। विल ही हैव ईटन फूड, क्या वह खाना खाया होगा, क्या उसने खाना खा लिया होगा, विल ही हैव ईटन फूड। अब नेक्स्ट फिर से सवाल पूछ रहा, वह खाना कब खाया होगा। दोनों लाइन में फर्क है, इसमें क्या से पूछा तो बस हेल्पिंग पर आगे निकाले, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन इसमें बीच में से क्या लगा के नहीं, बीच में कब लगा के पूछ रहा है। जब ऐसा पूछे तो कब का इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए, वेन, कब का वेन लिख दिए, और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछना हम जैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट पीछे, वैसे ही बनाना है। हेल्पिंग वर्ब ऊपर हम जैसे बनाए थे, विल पहले था, विल पहले ही लिखेंगे और ही बाद में, बाकी सब वैसे ही बनेगा। हैव ईटन फूड, When will he have eaten food? When will he have eaten food? उसने खाना कब खाया था, कब खाया था बताते हैं ना, दोपहर में, शाम में, 4 बजे, 2 बजे, पूछता है तो बता देते हैं कि इतना बजे खाया था। नेक्स्ट है, तुम स्कूल चले गए थे, तुम स्कूल चले गए होगे, तुम स्कूल चले गए होगे, तुम का यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लग जाएगा। इसके बाद एक हैव भी है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में देखिएगा, फॉर्मूला में लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए फॉर्मूला में यहाँ बतलाए हैं, सेल विल के बाद हैव का यूज करना है, फिर वर्ब का। तो सेल विल के बाद हम लोग हैव लगा चुके हैं, वर्ब 3, चले गए होंगे, जाना का होता है गो, तो गो का वर्ब 3 लगाना है, गोन हो जाएगा, गोन, गोन टू स्कूल, वो स्कूल, तुम स्कूल चले गए होगे। नेक्स्ट है नेगेटिव, तुम स्कूल नहीं गए होगे, तो यू बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नोट का यूज कीजिए, वी विल, यू विल नोट हैव गॉन टू स्कूल, यू विल नोट हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए होगे। नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल गए होगे, क्या से सवाल पूछ रहा है तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब विल आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, बाकी हैव गॉन टू स्कूल वो पीछे का पीछे ही रह जाएगा जैसे। तो बस थोड़ा सा चेंज करना है और हमारा क्वेश्चन पूछने वाला, नेगेटिव वाला सारा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बस ध्यान देना है। तो बस हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, तो ये क्या से सवाल पूछा था, क्वेश्चन पूछने, कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे में देखिएगा तो समझ जाइए वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम स्कूल क्यों गए होंगे, ये भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये क्या से नहीं पूछ रहा है, क्यों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले उसी का इंग्लिश लिखिए, वाई, वाई। और जैसे क्वेश्चन पूछने ला बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, पहले यू नहीं लिखना है, पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए विल, तब यू लिखिए, विल यू, फिर एक और हैव भी लगेगा, फिर वर्ब बताइए गोन टू स्कूल। यहाँ तो भी टाइम की वजह से हम लोग एक ही दो एग्जाम्पल कर पा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अच्छे से आप लोग रिवीजन होगा और अच्छे से समझ पाइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा टेंस खत्म हो जाएगा। जिनको टेंस का शुरू से ही क्लास करना है वो आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टेंस का सारा वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेंस पढ़ने से ही, टेंस अगर अच्छे से याद हो जाएगा, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से ट्रांसलेट करना, बहुत सारे बुक का हिंदी मीनिंग निकालना, हिंदी टू इंग्लिश करना आराम से सीख जाइएगा।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका है सेंटेंस का पीछे में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी। हाँ, जैसे कंटिन्यूअस में पढ़े थे ना, रहा होगा, रही, वो खेल रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, वैसे ही सेंटेंस रहेगा, बस उसके साथ समय लगा हुआ रहेगा। अगर समय नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनेगा, और अगर समय लगा हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। हाँ, तो पहचान पढ़ लिए। अब फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका देखिएगा ना, तो नॉर्मल बोलचाल का इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इसका यूज ही नहीं करते हैं, ऐसा बोलते ही नहीं है, यूज नहीं हो पाते, इसका नहीं यूज होता है। हाँ, लेकिन भी अब ग्रामर पढ़ रहे तो इसको भी पढ़ लेते, क्यों छोड़े, सारा पढ़ लिए है। तो देखते हैं फॉर्मूला इसका। अगर अफर्मेटिव बनाना है तो शैल विल लगेगा, हैव भी लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितना भी है परफेक्ट कंटिन्यूअस समय का बात होगा तो उसमें बीन जरूर लगेगा, बीन। और फिर रहा रही का बात करता है तो वर्ब फोर मतलब आईएनजी। जितना भी वर्ब है, ईट है तो ईटिंग, गो है तो गोइंग, राइट है तो राइटिंग, सीट है तो सीटिंग, कम है तो कमिंग, आईएनजी लगेगा वर्ब फोर का मतलब। और फोर या सिंस दोनों में से एक चीज लिखना है, फिर टाइम लिखना है, टाइम बताने से पहले फोर या सिंस का यूज करना है। बाकी नेगेटिव बनाने के लिए वही चीज जैसे पहले करते थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, एक नोट लगा देना है, तो नेगेटिव से सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या से क्वेश्चन पूछने वाला, अगर क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए, बाकी पीछे का सब सेम एक ही रहेगी, बन गया क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या बोलते हैं, अभी तुरंत पढ़े, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड को ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो उससे जब सवाल पूछता सबसे पहले डब्ल्यू एच को ही लिखा रहता है, फिर जैसे ऊपर में बनाते हैं क्वेश्चन पूछने वाला को सेंटेंस को, वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से फॉर्मूला को कॉपी में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला भी याद कीजिएगा। अब फोर या सिंस का यूज बताने जा रहे हैं कि फोर और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। फोर या सिंस, फोर का यूज होता है इनकरेक्ट टाइम का, अनिश्चित समय के लिए, इनकरेक्ट, जहाँ टाइम का पता ना चले। जैसे हम बोलते हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, हम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो 5 घंटा, कौन सा 5 घंटा मालूम चल रहा है आपको, कि सुबह का 5 घंटा पढ़ रहे हैं, कि दोपहर का, कि शाम का, मालूम नहीं चल रहा है। अगर घड़ी का टाइम बता दे 2 बजे से तो ये करेक्ट टाइम है, लेकिन अगर 5 आवर, 2 आवर, 3 आवर बोले तो ये इनकरेक्ट टाइम है। 4 डेज, 2 डेज, 6 डेज बोले तो ये भी इनकरेक्ट टाइम है। अगर डेज का नाम लिख दे तो करेक्ट है। 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ ये इनकरेक्ट है। 3 ईयर, 4 ईयर, ईयर का नाम दे दे तो करेक्ट है, लेकिन अगर 3 ईयर, 4 ईयर लिखे तो ये इनकरेक्ट टाइम है। इशारा के साथ 4 का यूज करेंगे, और सिंस का यूज करेक्ट टाइम, जैसे में करेक्ट टाइमिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, 2 o'clock, देखिए घड़ी का टाइम बता रहा है, 2 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, ये घड़ी का टाइम करेक्ट बता रहा है। 9 बजे बोल देंगे तो कौन नहीं जान रहा है, घड़ी का टाइम करेक्ट टाइम होता है। डेज नेम, दिन का नाम ले ले तो भी दिन का नाम भी करेक्ट है। मंथ का नेम ले ले, जनवरी फरवरी, तो भी। ईयर का नाम ले ले, 2020, 2022, तो ये भी करेक्ट टाइम है। डेट लिख दे तो ये भी फिक्स टाइम है। इस सब के साथ सिंस का यूज करेंगे। तो 4 और सिंस का यूज लगभग आपने सीख गए होंगे। देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल। आप 2 वर्षों से पटना में रहते होंगे, देखिए तो ते रहेंगे आया ना, रहेंगे, और उसके साथ समय भी बोला ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका डेली का बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं क्या? आप 2 वर्षों से पटना में रहते रहेंगे, नहीं, हम लोग डेली का यूज में ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्रामर पढ़ रहे तो बना लेते हैं। आपका हो जाएगा यू, और अभी फॉर्मूला में पढ़े शैल विल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, यू विल, फिर हैव भी लगता है, फॉर्मूला ऊपर में था। हैव के बाद समय बता रहा है तो बीन भी लगेगा, और भर्ब है रहना, तो रहना का लिविंग हो जाएगा, लिविंग इन पटना, लिविंग इन पटना। टाइम बताने के लिए 4 या सिंस लगाना है। 2 वर्ष लिखा हुआ है, ईयर का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट टाइम है, तो 4 लगेगा। 4, 2 वर्ष लिखा हुआ है तो 2 ईयर्स लिख देंगे लास्ट में। तो बन गया, यू विल हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स। यू विल हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स। आप 2 वर्षों से पटना में रहते होंगे या रह रहे होंगे, ये हो जाएगा। मैं 2 बजे से गाना गाता रहूंगा या गा रहा होऊंगा, मैं 2 बजे से गाना गाता रहूंगा। मैं
IRB के साथ सेल बोले थे ना, तो यहाँ सेल लग जाएगा। आई सेल हैव और बीन लगेगा समय बताने ला, बीन सिंगिंग, गाना गाने की बात कर रहे हैं ना। आई सेल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग और टाइम 2 बजे, देखिए करेक्ट टाइम में लिखा हुआ है 2 बजे, तो ये सिंस लिखाना है, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock 2 बजे से गाना गाता रहूँगा। आई सेल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, देखिए रहा होगा रही होगी आया ना, रहा होगा रही होगी, उसके साथ समय का बात, अगर समय नहीं रहा समय नहीं रहा बस रहता वो पढ़ रहा होगा, तो वो कंटिन्यूअस से बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन समय की बात कर दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह का ही और इसके साथ विल लगेगा, यहाँ पे हैव भी लग रहा है और समय बता रहा है तो बीन का भी यूज होगा। वर्ब फोर पढ़ना का रीड हो जाएगा, रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग, और टाइम बताने से पहले 4 ईयर्स, सुबह मॉर्निंग, हम बोले मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून का बात करिए करेक्ट टाइमिंग होता है, तो सिंस मॉर्निंग लिख दिया, सिंस मॉर्निंग वो सुबह से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। तो हम लोग फ्यूचर टेंस भी खत्म कर चुके हैं, लास्ट हो चुका है, टेंस का पूरा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिनको पूरा शुरू से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, प्ले लिस्ट में जाइए और लाइन से सारा वीडियो देखिए, टेंस का अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। अगर एक बार ये टेंस देखने के बाद आपको कहीं से अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें पूरा डिटेल से समझाने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाके टेंस का सारा पार्ट आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।